back to my channel. I hope you all are doing fine. So हमने क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें हमने पहले डिस्कस किया है, लेकिन आज हम उसे थोड़ी और डिटेल में पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये टॉपिक हम फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने बताया था आपको कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में वो एक्सपेंसेस होते हैं, वो पेमेंट्स होती हैं बिजनेस की जो यूजुअली आउटसाइडर्स को होती हैं और जो कंपलसरी पेमेंट्स होती हैं। कंपलसरी मतलब चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या चाहे बिजनेस को लॉस हो, उन्हें वो पेमेंट्स करनी ही है, वो उन पेमेंट को अवॉइड नहीं कर सकते। एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो वो यूजुअली होती है इनसाइडर्स को। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट को। तो अगर प्रॉफिट नहीं है तो क्या हम वो चीजें देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो मतलब ये क्या हो गया कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही हम वो चीजें प्रोवाइड करेंगे, तो ही हम वो एक्सपेंसेस प्रोवाइड करेंगे। ये यूजुअली हम इनसाइडर्स को देते हैं, अपने लोगों को देते हैं, जैसे ओनर हो गया, प्रोप्राइटर हो गया या पार्टनर हो गया। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के एग्जांपल्स क्या होंगे, जो लोग हम बाहर को दे रहे हैं, रेंट हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट देना है वो हो गया, एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, बिजली का बिल हो गया, या फिर ऐसे पेटी एक्सपेंसेस हो गए छोटे मोटे बिजनेस के जो देने ही पड़ेंगे, चाहे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो। और अगर मैं बात करूं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, तो मतलब वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस तब प्रोवाइड करेगा, बिजनेस तब देगा जब उस पे प्रॉफिट होगा। तो वो कौन से हो गए? पार्टनर को सैलरी देना, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, जर्नल रिजर्व में कुछ पैसा साइड में रखना। तो ये सब चीजें तभी होंगी ना जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब कुछ एक्सपेंसेस उठाते हैं बिजनेस के और देखते हैं कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अब सबसे पहले अगर हम बात करें सैलरी की, अब आपके घर में आपके पापा, मम्मा, भाई या दीदी कोई भी अगर कहीं जॉब कर रहे हैं किसी एम्प्लॉयर के अंडर, तो उनको किसी फिक्स डेट पे जो उनके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, जब उनका जॉब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिला था, उसमें सारी जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि इस डेट पे आपको इतनी सैलरी मिलेगी और पूरा उसका बाइफिकेशन भी होता है। कुछ फर्म्स में वो पहली तारीख को मिलती है, कुछ में 7 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को या महीने के एंड में, कुछ भी हो सकता है। वो उनके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब एक बिजनेस में अगर हम देखें सैलरी, तो बिजनेस सैलरी 2 लोगों को देता है। पहले तो क्या हो सकता है कि वो एम्प्लॉय हो बिजनेस का, ठीक है, और दूसरा कौन हो सकता है? पार्टनर हो सकता है बिजनेस का। पार्टनर भी तो सैलरी मांगता है ना, क्योंकि है वो क्या, डिफरेंट एंटिटीज अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो बिजनेस और पार्टनर अलग अलग लोग हैं। तो अगर पार्टनर अपना टाइम बिजनेस में लगा रहा है, अपने रिसोर्सेज लगा रहा है, अपना दिमाग यूज करके बार बार और स्ट्रैटेजीज, प्लान्स बना रहा है ताकि उसका बिजनेस और बढ़े, तो उसको भी तो सैलरी चाहिए ना। तो अब क्या होता है, एम्प्लॉयज और पार्टनर्स की सैलरी की डेट फिक्स होती हैं, उनकी डेट्स के अकॉर्डिंग, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो महीना खत्म होता है, सपोज एम्प्लॉयज को जो सैलरी देते हैं वो महीने की पहली तारीख को देते हैं। तो एक एम्प्लॉय, सपोज अमित आया बिजनेस के पास और अमित ने बोला कि बिजनेस अब 1 तारीख हो गई है, मेरे सैलरी का टाइम है, तो मुझे आप सैलरी दे दीजिए। अब क्या बिजनेस अमित को ये बोल सकता है कि अमित एक्चुअली इस महीने बिजनेस के बहुत गंदे हालात रहे हैं, बिजनेस में चोरी हो चुकी है और हमने इतना, हमारी सेल भी नहीं हुई है, तो हमारे पास प्रॉफिट्स भी नहीं है, बिजनेस बिल्कुल लॉसेस में जा रहा है,
तो क्या मैं ये सैलरी आपको इस महीने छोड़ के अगले महीने दे दूं? तो क्या अमित बोलेगा, अच्छा जब प्रॉफिट होते हैं तो मुझे कुछ नहीं मिलता, तो जब लॉसेस आने आ गए आपके बिजनेस में तो आप मुझसे कैसे बोल सकते हैं कि मैं आपके लॉसेस की वजह से अपनी सैलरी छोड़ दूं या मैं आपके लॉसेस बेयर करूं? तो अमित जो बिजनेस का एम्प्लॉय है वो बिल्कुल मना कर देगा कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपके बिजनेस में हो लॉस या आपके बिजनेस में हो प्रॉफिट, मुझे तो सैलरी चाहिए। तो अमित को सैलरी देना, एम्प्लॉय को सैलरी देना बिजनेस के लिए क्या हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, कि चाहे बिजनेस में हो लॉस या प्रॉफिट, उसे एम्प्लॉय को, अमित को सैलरी देनी ही होगी। ये कंपलसरी पेमेंट है बिजनेस के लिए। और जो कंपलसरी पेमेंट्स होती है या फिर ये होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही होगा, वो कहाँ जाती है, वो जाती है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड पे, एक्सपेंस, तो डेबिट साइड पे, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हम यही तो करते हैं अपने बिजनेस में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अगर मैं फाइनल अकाउंट्स की बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसमें अपना पूरा जीपी निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं कि हमें कितने का सामान आया, हमारा कितनी हमारी परचेजेस हुई, कितना हमारा ओपनिंग स्टॉक पड़ा था बिजनेस में और कितना हमने खरीदा, कितने उसके खर्चे आए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए उन चीजों को खरीदने में, और फिर कितने में बेचा, कितना रह गया हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, उसे निकाल के हमारा पूरे क्या आता है, जीपी। फिर हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस में डायरेक्टली हमारे गुड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर वो एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस में नहीं होंगे तो हमारा धंधा चल भी नहीं पाएगा। रेंट अगर नहीं पे करेंगे, कहाँ बनाएंगे, कहाँ अपनी गुड्स को बेचेंगे, और कस्टमर्स कहाँ आएंगे हमारे, अगर हमारे कोई बिल्डिंग नहीं है, लाइटिंग का खर्चा नहीं बचेंगे, स्टाफ काम कैसे करेगा, स्टाफ को सैलरी नहीं देंगे तो स्टाफ ही नहीं रहेगा, कैसे करेंगे काम। तो ये जो सारे खर्चे हैं ये डायरेक्टली नहीं होते हैं गुड्स पे, कि सीधा गुड्स के सेल परचेज से रिलेटेड है, लेकिन इनडायरेक्ट खर्चे हैं जिसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। तो जब हम पूरे अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, अपने ग्रॉस प्रॉफिट या थोड़ी बहुत इनकम्स आती है हमारी, उसमें से जब एडजस्ट करते हैं तो क्या बनता है, नेट प्रॉफिट। अब ये जो सारे खर्चे हैं ये आउटसाइडर्स के हैं, तो ये कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। फिर हमारा क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है, कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट बचता है, जो अब किसका होता है, इनसाइडर्स। हमने लोन लिया है कुछ अपनी फैमिली मेंबर से, कुछ बाहर से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर के लोन खत्म करेंगे कि चलो एक बार को अपने लोग तो मान भी जाएंगे लेकिन बाहर के लोग नहीं मानेंगे, वो केस कर देंगे, वो बार बार घर पे आते रहेंगे। अपने फिर भी समझेंगे हमारे दुखों दर्दों को कि नहीं है हमारे पास अभी पैसे, या फिर हम पे ट्रस्ट करते हैं, वो हमें जानते हैं बचपन से कि हम कैसे हैं कैसे नहीं है। तो ऐसे ही बिजनेस में चलता है कि पहले बाहर के लोगों का तो खत्म करो, इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं कि बाहर के जितने भी पेमेंट्स हैं जो कंपलसरी हैं, जो चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो हमको देनी ही है, वो सारी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जब वहां से नेट प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट अपनों का है, हमें अपने पार्टनर्स को, प्रोपराइटर्स को, ओनर्स को देना है। अब उन्हें तो फिर हम सैलरी अगर नहीं हो रहा हमसे उस टाइम पे नहीं है, बहुत ह्यूज लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस में, पैसा ही नहीं है देने को, तो वो शायद मान भी जाएंगे, उन्हें हम नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। तो वो सारे जो खर्चे होते हैं जो अपनों के होते हैं, जो इनसाइडर्स के होते हैं, वो सारे कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि वो क्यों बनता है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स और एप्रोप्रिएटिंग प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। तो एम्प्लॉय की जो सैलरी है, अमित को जो सैलरी देनी है, वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं बात करूं पार्टनर की सैलरी की, तो अब पार्टनर कौन हो गया, इनसाइडर हो गया। ठीक है, तो अगर यही चीज मैं सेम पार्टनर को बोलती हूँ कि इस महीने नहीं हो रहे, इतने हमारे प्रॉफिट्स नहीं हुए, बल्कि बिजनेस लॉस में जा रहा है, प्लस चोरी हो गई है या आग लग गई है, या फिर जो डेटर्स हैं वो पैसा ही नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज इस महीने की सैलरी रहने दो, अगले महीने कर लेंगे।
तो पार्टनर क्या बोलेगा कि कोई बात नहीं बिजनेस, जब तुम्हें प्रॉफिट होता है तो भी तो तुम मुझे देते ही हो ना, तो लॉस हो गया तो कोई नहीं, मैं 1 महीने की अपनी सैलरी छोड़ दूंगा। और छोड़ कब दूंगा? अगर वो पार्टनरशिप डीड पे लिखी हुई है, लेकिन अगर तुम नहीं दे पा रहे, तुम्हारे बिजनेस में लॉस हो गया, तो कोई बात नहीं, मत देना। अब जब मत देना मतलब कंपलसरी पेमेंट नहीं है, कंपलसरी पेमेंट नहीं है तो क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनर की सैलरी बिजनेस में क्या हो गई? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं रेंट की। अब बिजनेस को एक बिल्डिंग चाहिए जिसमें वो अपनी डेली एक्टिविटीज को ऑपरेट कर पाए, पूरी एक बिल्डिंग में अपना ऑफिस बना सके, वहां पे स्टाफ को रख सके और वहां पे अपने सारे गुड्स को जमा सके, गोडाउन बना सके। इसके लिए उसे एक पूरी बिल्डिंग चाहिए। अब 2 तरीके हो सकते हैं कि उसके पास बिल्डिंग आ सकती है, ठीक है। पहला तो वो किसी आउटसाइडर को देखे कि कोई उसे बिल्डिंग रेंट पे दे दे, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि कोई आउटसाइडर नहीं दे पा रहा तो कोई पार्टनर ही है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है जो ऐसे ही वेकेंट पड़ी हुई है, किसी काम नहीं आ रही है, तो पार्टनर ने बोल दिया कोई नहीं, मेरी ये प्रॉपर्टी है और ये वेकेंट पड़ी है, अभी मुझे इससे कोई जरूरत नहीं है, तो इसी में अपना ऑफिस सेटअप कर लेते हैं। तो या तो आउटसाइडर से ले सकता है या पार्टनर से ले सकता है, ठीक है। अब जिससे भी ले रहा है रेंट तो उसे देगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले आउटसाइडर की बात करते हैं। अगर उसने किसी बाहर के बंदे से अपनी जो बिल्डिंग है जिसमें वो बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है वो रेंट पे ली है। अब क्या हुआ, एक तारीख डिसाइड हुई और आउटसाइडर बिजनेस के पास आया और उसने बिजनेस को बोला कि बिजनेस आपने इस डेट पे मुझे बुलाया था कि आप मुझे मेरी बिल्डिंग का किराया देंगे, आप जिस पे अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं उसका किराया मुझे देंगे। तो अब बिजनेस ने उसे बोला वही बात कि भाई साहब जी ऐसा ऐसा हो रहा है कि मेरे बिजनेस में बहुत लॉसेस हो रहे हैं, मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, यहाँ पे खाने पीने के पैसे नहीं है, इतने सारे ऐसे खर्चे हो रहे हैं और बिल्कुल पैसे नहीं है, तो क्या आप एडजस्ट कर लेंगे इस महीने? तो क्या आउटसाइडर मानेगा? आउटसाइडर क्या बोलेगा, नहीं आपके पास इतने दिन का टाइम है, दे रहे हो तो दे दो वरना मेरी बिल्डिंग खाली कर दो, मैं किसी और को रेंट पे दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो खर्चा हो गया बिजनेस के लिए आउटसाइडर्स का रेंट देना, किसी भी बाहर के जने से अगर उन्होंने बिल्डिंग ली है और उसको रेंट दे रहे हैं तो वो क्या होगा, चार्ज या एप्रोप्रिएशन? चार्ज, क्योंकि चाहे बिजनेस को हो प्रॉफिट या बिजनेस को हो लॉस, उसे ये एक्सपेंस बियर करना ही है, ये पेमेंट करनी ही है, आउटसाइडर को रेंट देना ही है। अब बात करते हैं पार्टनर की। बिजनेस को बिल्डिंग की जरूरत थी और कहीं से मिल नहीं पाई थी, तो पार्टनर ने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी वेकेंट पड़ी है तो आप यूज कर लेना। अब एक बात बताओ, ये कोई कंपलसरी है क्या? 10 पार्टनर हैं, 10 में से किसी ने 9 पार्टनर्स ने अपनी कोई बिल्डिंग नहीं दी, लेकिन एक जो पार्टनर है उसने बोला कि मेरी वेकेंट पड़ी है तो आप ले लो, तो कोई कंपलसरी तो नहीं है ना? नहीं, इट इज नॉट अ कंपलसरी डीड, ये उसने अपनी मर्जी से किया है, उसके पास वो चीज थी इसलिए उसने बिजनेस को प्रोवाइड कर दी। तो अब अगर वो ये प्रॉपर्टी या ये बिल्डिंग जो उसने बिजनेस को काम करने के लिए दी है वो बिजनेस को ना देता तो क्या करता, कहीं और किसी और को रेंट पे देता, उसे वहां से रेंट आता। तो अगर उसने बिजनेस को ये दी है तो बिजनेस की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो उसको रेंट पे करे, उस प्रॉपर्टी का, उस जगह का, जितने टाइम वो उसे ऑक्यूपाई कर रहा है उस पार्टनर को वो उसका रेंट पे करे। तो अब अगर लॉस होगा तो क्या बिजनेस मना कर देगा कि तुम तो अपने यो प्लीज समझ जाओ कि इस महीने नहीं हो पा रहा प्रॉफिट तो इस महीने नहीं पे कर पाएंगे, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। तो पार्टनर क्या बोलेगा, नहीं ये कोई कंपलसरी नहीं था देना, मैंने अपनी मर्जी से दिया है तुमको और मैंने दिया है, अगर मैं तुम्हें ना देता कहीं बाहर देता तो मुझे रेंट मिलता, तो तुम भी मुझे रेंट दोगे। तो रेंट पे करना पार्टनर को भी प्रॉपर्टी का या किसी बिल्डिंग का बिजनेस के लिए एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है? चार्ज है, क्योंकि चाहे बिजनेस को हो प्रॉफिट या हो लॉस उसे आउटसाइडर का रेंट भी देना होगा और पार्टनर का रेंट भी देना होगा, ठीक है। तो ये कहां पे चार्ज होंगे, ये चार्ज होंगे
प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब बात करते हैं कमीशन की। जैसे बिजनेस अपने पार्टनर्स को या अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, वैसे उसे मोटिवेट करने के लिए अगर वो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, सेल अच्छी करा रहा है, अच्छे कस्टमर्स लेके आ रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस उसे एक तरीके का मोटिवेट करने के लिए या एक छोटा सा रिवॉर्ड देने के लिए अपनी तरफ से कमीशन भी देता है। ठीक है, तो कमीशन अब बिजनेस दे सकता है या तो मैनेजर को, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा भी था कि मैनेजर को बिजनेस कमीशन देता है, या क्या है पार्टनर को कमीशन दे सकता है कि कोई पार्टनर की डीड में लिखा हुआ है कि उसको सेल का 10% कमीशन मिलेगी या प्रॉफिट्स का इतना % कमीशन मिलेगी, तो डीड में उनका पहले से डिसाइडेड है, तो दोनों को कमीशन देना बनता है। लेकिन अब हो गए बिजनेस में लॉसेस, तो क्या मैनेजर को कमीशन देंगे? मैनेजर है बिजनेस का एम्प्लॉय। जब हमने सैलरी भी दी तो हमने क्या बोला कि एम्प्लॉय की सैलरी नहीं रुक सकती, एम्प्लॉय को सैलरी देनी ही होगी, चाहे बिजनेस में हो प्रॉफिट या लॉस। लेकिन पार्टनर जो अपना है, इनसाइडर है, अगर कभी बिजनेस में लॉस हो रहा होगा तो वो एडजस्ट कर लेगा। बीइंग एन इनसाइडर वो मान जाएगा कि ठीक है इस महीने मत दो कमीशन, अगले महीने का अगले महीने देखेंगे। ठीक है, तो मैनेजर को कमीशन देना क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट? ये होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि चाहे बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट हो, मैनेजर को कमीशन तो देनी ही होगी। और अगर मैं बात करूं पार्टनर कमीशन की, पार्टनर को कमीशन देना है अगर डीड में लिखा हुआ है, तो वो हो गया एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो तो वो उसको मिल जाएगा जितना भी डीड में लिखा हुआ है, जितने भी % का जिस भी चीज पे, और अगर बिजनेस में लॉस हो तो वो उसे उस पर्टिकुलर पीरियड में नहीं मिलेगा। तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो कहाँ चार्ज होगा? वो होगा P&L की साइड में, डेबिट साइड में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं पार्टनर के कमीशन की, तो वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस। अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की आज की क्लास के, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, लोन पे इंटरेस्ट देना है। अब मेरी बात समझो कि बिजनेस को 10 लाख रुपए की जरूरत थी। सपोज एक बिजनेस है रिलायंस लिमिटेड, और रिलायंस लिमिटेड चाहता है कि वो अपना बिजनेस और एक्सपैंड करे, तो उसको चाहिए 10 लाख रुपए। ठीक है, उसने अपना पूरा हिसाब लगाया और एक ऐसा हिसाब बना कि 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी अगर वो जो अपने मन में एक्सपेंशन की सोच रहा है उसे एक्सपैंड करना चाहता है। तो अब उसने क्या किया, वो गया बैंक के पास। ठीक है, उसने बैंक को बोला कि मुझे ना 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक ने क्या बोला, अच्छा आप अपने इस साल के अकाउंट्स ले आओ सारे, और ये डॉक्यूमेंट्स है ये सारे ले आओ, मैं इसे देखूंगा और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिए और कितने रुपए का लोन मिल सकता है। क्यों देखेगा बैंक के सारे अकाउंट से, क्यों देखेगा सारे ये सब चीजें? अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। हमने क्या पढ़ा था यूजर्स 11th में कि यूजर भी होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हमारा बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो इंश्योर करते हैं कि हम पेमेंट टाइम पे कर पाएंगे। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी इतनी अच्छी है क्या कि वो हमें टाइम पे हमारा पैसा वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो कितना कर पाएंगे। तो वो सब वो उनके पास रिकॉर्ड्स, उनके पास जो लिक्विडिटी रही है, प्रॉफिटेबिलिटी रही है, उनके ये सब चीजें से जो उनकी पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, वो सब देख के वो डिसाइड करते हैं कि कितने अमाउंट का लोन देना है एंड कितने टाइम के लिए देना है। तो बैंक ने जब उसके सारी इंफॉर्मेशन देखी ये सारी, तो बैंक ने बोला कि हम आपको 8 लाख रुपए का ही लोन दे पाएंगे, 10 लाख तो हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो अब 8-10 लाख रुपए की जरूरत थी, बैंक ने दे दिया रिलायंस लिमिटेड को 8 लाख रुपए का। अब उसका एक पार्टनर था, पार्टनर ने बोला कोई नहीं 10 लाख रुपए की जरूरत है ना, 2 लाख रुपए मैं दे दूंगा। तो पार्टनर ने दे दिए 2 लाख रुपए। ऐसे रिलायंस लिमिटेड के पास आ गए 10 लाख रुपए। अब
ऑब्वियसली लोन लिया है, उधार लिया है, तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा इस पे। बैंक का अलग ब्याज सिस्टम है जो उससे पूरे अपने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होगा कि इतने इतने टाइम का आपका इतना इंटरेस्ट लिखेगा। और पार्टनर के साथ अलग भी एग्रीमेंट हुआ होगा, पार्टनर की डीड में अलग से लिखा गया होगा कि अगर कोई पार्टनर तुम्हें लोन प्रोवाइड करता है तो उसे इतने इतने टाइम का इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब डेट्स आई इंटरेस्ट की। तो बिजनेस के पास थे लॉसेस। क्या बिजनेस बैंक को मना कर सकता है कि मेरे पास लॉसेस है, मैं आपका नहीं लोन के इंटरेस्ट दे पाऊंगा? नहीं कर सकता। जो बैंक है वो उस पे और इंटरेस्ट लगाता रहेगा कि ठीक है ये इंटरेस्ट मत दो, अब उस पे अब ये अमाउंट और ज्यादा हो गई क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा भी आउटस्टैंडिंग हो गया, अब उस आउटस्टैंडिंग पे और इंटरेस्ट भरो, वो भी नहीं दे सकते तो उसको भी ऐड कर देता हूँ, अब जो प्रॉपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये उस पे इंटरेस्ट भरो। तो बिजनेस का इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा अगर वो लॉसेस होते रहेंगे और वो बैंक को मना कर देगा। और एक बार को तो बैंक के पास कोई सिक्योरिटी रखेगा, अगर नहीं दे पाएगा इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट तो बैंक तो वो सिक्योरिटी बेच देगा और बैंक का तो पैसा उसके पास वापस आ जाएगा। तो वो बैंक को अपने इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए मना नहीं कर सकता। तो बैंक का अगर हमें इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन देना है तो वो क्या हो गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब बात आई पार्टनर की। पार्टनर ने उस टाइम पे बोला कि ठीक है तुम्हें 10 लाख रुपए की जरूरत थी, 8 लाख रुपए तुम्हें वहां से मिल गए, 2 लाख रुपए मेरे पास वेकेंट पड़े हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अब ये कोई कंपल्शन है? हर पार्टनर को क्या पैसा देना ही है, लोन देना ही है बिजनेस को? नहीं। उस टाइम पे जब बिजनेस को जरूरत थी तो उस पार्टनर पे पैसे थे तो उस पार्टनर ने बोला कि मैं बिजनेस को प्रोवाइड कर देता हूं। तो क्या हो गई? बिजनेस की लाइबिलिटी हो गई कि उसे वो पेमेंट देनी है पार्टनर को वापस। अब लाइबिलिटी है, उधार है बिजनेस पे, तो उधार तो उन्हें एनी केस देना ही है ना, चाहे आज दे या कल दे या जब भी मर्जी दे या जो उनमें टाइम डिसाइड हुआ है। तो ये जो है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? अगर बिजनेस को लॉस होगा तो वो क्या पार्टनर को मना कर देगा? नहीं नहीं मैं ही तुम्हें दे सकता, छोड़ो तुम तो अपने ही हो, भूल जाओ ना क्या उधार है, कुछ उधार नहीं है, कोई ब्याज नहीं देना, तुम तो मेरे अपने ही हो, जब प्रॉफिट होगा तो मैं सब देख लूंगा। नहीं, वो नहीं बोल सकता पार्टनर को ऐसा, क्योंकि जैसे जब हमने लास्ट केस में पढ़ा कि रेंट पे जब पार्टनर ने बिल्डिंग दी तो अगर जो बिल्डिंग है वो पार्टनर बिजनेस को ना देता तो वो किसी बाहर के आदमी को देता। अब बाहर के आदमी को देता तो उसे इंटरेस्ट भी मिलता ना वहां पे। तो अगर उसने बाहर के आदमी को नहीं दिया कुछ और अपने बिजनेस को प्रोवाइड कर दिया तो बिजनेस की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे हर महीने या जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट्स है उस पर इंटरेस्ट दे। तो ऐसे ही अगर ये पैसा वो बिजनेस को ना देता और अपने बैंक में कहीं रखता या कहीं इन्वेस्ट करता या किसी बाहर के आदमी को एज लोन देता तो वो भी तो उसे इंटरेस्ट देता ना अपने एग्रीड अमाउंट पे। तो वो बिजनेस को बोलता है कि नहीं मैंने आपको लोन दिया है तो आप मुझे मेरे पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट देंगे। तो बिजनेस के लिए ये भी क्या हो गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, कि चाहे बिजनेस हो या बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस उसे दोनों के इंटरेस्ट देने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब हम एक रिविजन ले लेते हैं जो अब तक हमने आज की क्लास में पढ़ा है। देखो सैलरी है, कमीशन है, रेंट है और इंटरेस्ट ऑन लोन है। सैलरी टू एम्प्लॉय और टू पार्टनर है, कमीशन टू पार्टनर और टू मैनेजर है, रेंट आउटसाइडर का या पार्टनर का रेंट, और इंटरेस्ट ऑन लोन बैंक का हो गया और पार्टनर का हो गया। तो अगर है बिजनेस में प्रॉफिट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सबको हर चीज दे देगा। वो सैलरी दे देगा अपने एम्प्लॉय को, अपने पार्टनर को भी सैलरी दे देगा, कमीशन दे देगा अपने पार्टनर को, अपने मैनेजर को भी कमीशन दे देगा, रेंट आउटसाइडर का भी पे कर देगा और अपने पार्टनर का भी पे कर देगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन बैंक को भी दे देगा और पार्टनर को भी दे देगा। दिक्कत कहाँ आएगी? जब होगा बिजनेस में लॉस। अब बिजनेस में लॉस है और एम्प्लॉय की सैलरी देनी है तो उसको वो सैलरी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये कहाँ आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद बिजनेस में लॉस है एंड सैलरी देनी है पार्टनर को, तो क्या वो सैलरी देगा या नहीं? नहीं देगा, क्योंकि ये एक एप्रोप्रिएशन की आइटम है। ठीक है, अब बात करें कमीशन की। बिजनेस में लॉस है और
पार्टनर कमीशन मांग रहा है, तो देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या है, एक एप्रोप्रिएशन की आइटम। और यही हमारा मैनेजर हमसे कमीशन मांग रहा है इन केस ऑफ लॉस, तो देंगे या नहीं देंगे? देंगे, क्योंकि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है। ऐसे रेंट की बात करें तो बिजनेस में लॉस है और आउटसाइडर आके हमसे रेंट मांग रहा है, तो देंगे या नहीं देंगे? देंगे, क्योंकि क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर पार्टनर हमारे पास आ रहा है कि मुझे भी तो रेंट दो, मैंने भी तो अपनी बिल्डिंग तुम्हें उधार पे दी है, तो उसको क्या मना कर देंगे लॉस के केस में? नहीं, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं था पार्टनर का हमें बिल्डिंग किराए पे देना। वो कहीं और भी रख सकता था, उसकी वेकेंट, वो किसी और को भी रेंट पे दे सकता था, उसकी वेकेंट पड़ी होती थी, कुछ भी होता, लेकिन उसने हमें अपना बिजनेस करने को वो दे दी है, तो बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको उसका रेंट पे करे, तो वो उसको देगा रेंट, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, क्योंकि अब वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम है। अब बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन की। बिजनेस ने बैंक से भी लोन ले रखा है, पार्टनर से भी, और इन केस ऑफ लॉस अगर उसके पास होगा तो वो दोनों को लाइबल है इंटरेस्ट देने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट जो पेमेंट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो बिजनेस में चाहे हो प्रॉफिट या हो लॉस, उसको वो पेमेंट, वो एक्सपेंस बियर करना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई विल मेक श्योर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। अब आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।